हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली प्रजाति कौन सी है? क्या आप बता पाएंगे? आपके लिए ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। आप इस प्रश्न को सुनते ही जड़ से बोल देंगे कि मनुष्य ही तो है जो सबसे शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट प्रजाति है इस दुनिया की। लेकिन मनुष्य से कई गुना इम्पोर्टेंट प्रजाति तो इस धरती पर करोड़ों सालों से रह रही है। और तो और ये प्रजाति मनुष्य से कई हजार साल पहले आई थी इस धरती पर। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। धरती में पाए जाने वाले इस सुंदर सृष्टि की वजह से ही सब जीव जंतु शांति से रह पा रहे हैं। आपने तो बचपन में ही सुना होगा कि पौधे हमारी कितनी मदद करते हैं। अभी अगर मैं आपको पौधों की उपकारिता के बारे में बताने लगूं तो ये पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी। इस धरती पर करोड़ों तरह के अलग अलग पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये नामुमकिन है कि आपने इन सभी के बारे में सुना होगा। हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में कुछ ऐसे अजीबो गरीब पौधे जिनके बारे में सुनना तो दूर, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक कुछ दिमाग बौखला देने वाले पौधों के बारे में जानने के लिए। वीनस फ्लाईट्रैप। आपने बचपन में साइंस क्लास में इस अजीब पौधे के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बता दूं ये पौधा इतना अजीब क्यों है। हमने तो जिंदगी भर सुना है कि पौधे शाकाहारी होते हैं, उनको सिर्फ पानी, धूप और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए बचने के लिए। लेकिन ये पौधा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम पौधों में से है जो कि मांसाहारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वीनस फ्लाईट्रैप की भूख सिर्फ धूप और पानी से नहीं मिटती, उसको इन सब के साथ कीड़े मकोड़ों को भी खाना पड़ता है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? पौधों के तो ना दांत हैं और ना ही उनका पेट होता है, फिर वो खाते कैसे हैं? दरअसल बात ये है कि वीनस फ्लाईट्रैप घने जंगलों में उगता है, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना। इन जगह पे धूप अच्छे से नहीं पहुंचती है और इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए इन्हें कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। ये ऐसा एक मुंह जैसे अंग के साथ करते हैं। उस अंग के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि किसी भी कीड़े को पचा सकते हैं। अगर कोई कीड़ा आके उस मुंह में बैठता है तो वो मुंह तुरंत बंद हो जाता है और उस कीड़े को पूरी तरह से पचाने के बाद ही खुलता है। इसे देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। कीड़े मकोड़ों की तो बात छोड़िए, टाइटेनरम। अच्छा, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे घटिया स्मेल किस चीज की है? एक गंदा टॉयलेट, कचरे का ढेर या बच्चों का डायपर? आप जो भी कह लें, दुनिया में सबसे भयानक और खतरनाक स्मेल तो एक जानवर की सड़ती हुई लाश की होती है। यही चीज ही टाइटेनरम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। टाइटेनरम, जिसका मतलब ही है लाश फूल, सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है और इसकी दुर्गंध दुनिया की सबसे तेज दुर्गंधों में से एक है। इस पौधे से 24 घंटे लगातार एक सड़ी हुई लाश की बदबू निकलती रहती है, लेकिन इसका भी एक बहुत ही खास उपयोग है। कितना चालाक है ये मामूली सा पौधा। बस इतना ही नहीं, ये पौधा लंबाई में एक एवरेज इंसान से भी लंबा है। तो अगर आपके साथ इस पौधे का सामना हो जाए तो भलाई इसी में होगी कि आप अपने नाक को बंद करके उस जगह से तुरंत भाग जाइए। रेफेलशिया। अब चलते हैं एक फूल की तरफ। पता है, मैंने कहा था कि सिर्फ पौधों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये फूल थोड़ा ज्यादा ही अजीबोगरीब है, तो इसीलिए इसको इस लिस्ट में डालना ही पड़ेगा। रेफेलशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। हाँ दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले करोड़ों फूलों में से सबसे बड़ा फूल का दर्जा इसी को मिलता है। ये चौड़ाई में 3 फीट तक बढ़ता है और इसका वजन 6 से 10 किलो के बीच होता है। सोच सकते हैं, एक फूल जिसका वजन है 10 किलो। बाप रे, जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा फूल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट करें। ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये भी टाइटेनरम की तरह सड़ती हुई लाश की बदबू छोड़ता है। 9 महीने में ये एक बार बस 2-4 दिन के लिए खिलता है, लेकिन जब ये खिलता है तब इसके आसपास होना नामुमकिन है। ये भी अपनी दुर्गंध को परागन के लिए उपयोग करता है। इन पौधों के लिए दुर्गंध एक वरदान है। हनी फंगस हमारी लिस्ट में चौथा है। हनी फंगस, इसके सुरीले नाम पर मत जाइए, ये पौधों के जगत में एक खूनी दरिंदा है। हनी फंगस या अर्मिलेरिया एक परजीव कवक यानी पैरासिटिक फंगस है जो कि अच्छे हेल्दी पौधों की जान ले लेता है। ये कहीं पर भी उग सकता है, लेकिन ज्यादा ये पौधों की जड़ों में उगता है और धीरे धीरे उनके पोषण को छीन लेता है। इसका संक्रमण इतना खतरनाक होता है कि इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। अगर आपको पता चले कि आपके पेड़ पर हनी फंगस उग रहा है, और सबसे बुद्धिमान काम यही होगा कि आप उस पौधे को जला के भस्म कर दें। हर इन्फेक्टेड यानी संक्रमित जड़ को जला डालना ही बेस्ट काम रहेगा। उनको रोकने का एकमात्र उपाय है। सोचिए किसानों को हर साल कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। आगे बढ़ते हैं आखिरी पौधे की तरफ, बैनियन ट्री।
जी हाँ दोस्तों, पता है। अब आप बोल रहे होंगे, अरे इसको तो हम अच्छे से जानते हैं, इसमें इतनी खास बात क्या है। वैसे आपको ये तो पता होगा ही कि इस पेड़ को हिंदू वेदों में बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया है। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश का ये राष्ट्रीय पेड़ है। माना जाता है कि बरगद में त्रिमूर्ति का रूप होता है। उसकी छाल में विष्णु रहते हैं, उसकी जड़ों में ब्रह्मा और उसकी शाखों में शिव जी रहते हैं। इसे उपनिषदों में कल्प वृक्ष भी कहा गया है। बरगद का पेड़ 200 साल तक जिंदा रह सकता है बिना किसी इंसानी मदद के, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। ये दुनिया के सबसे विशाल पेड़ों में से एक है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना बड़ा सा वृक्ष भी अपना जीवन एक छोटे से एपिफाइट के रूप में शुरू करता है। और तो और इस पेड़ का हर अंग मूल्यवान है। इसकी छाल कई बीमारियों को ठीक कर सकती है और इसकी जड़ें महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। हर अंग उपयोगी है और इसके साथ साथ ये हजारों छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों को रहने के लिए घर भी देता है। इसका फल भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपको तो ये जान के हैरानी होगी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमारे देश पर हमला बोल दिया था, तब तकरीबन 20,000 भारतीय सैनिक एक बरगद के पेड़ में छुप के उस हमले से बचे थे। तो दोस्तों, ये थे 5 चौंका देने वाले पेड़। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो से। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।